हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि जो एलिमेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट्स है हमारे पास, उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, उनको क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ठीक है, तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले इस नाम में जो है पीरियोडिक, तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है ना। जैसे कि हमारे डेली रूटीन में पीरियड्स लगते हैं, फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया। ठीक है, तो पीरियड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक रेगुलर इंटरवल को। ठीक है, तो पीरियड जो होते हैं, जैसे कि मैं कहूंगी एक पीरियड है 24 आवर्स का ना, कि 24 घंटे के बाद जो होगा सारा काम फिर से रिपीट होता है ना, फिर से सुबह होती है, दोपहर होती है, तो वही सारा का सारा केस। तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? एक रेगुलरिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रेगुलर या फिर रिपीटिशन। ठीक है, सिंपली क्या होता है? रिपीटिशन हो गया, रेगुलर रिपीटिशन या रिपीटिशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल। कि कोई चीज जब रिपीट होती है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? पीरियड्स बोल देते हैं ना। जैसे 40 मिनट्स का पीरियड हुआ तो 40 मिनट्स हुई तो सेकंड पीरियड आ गया, फिर 40 मिनट्स हुई तो फिर थर्ड पीरियड आ गया, है ना। मतलब बेल लगती है, हर 40 मिनट्स के बाद बेल होगी, तो वो क्या हो गई? पीरियड्स हो गए। तो पीरियड का मतलब कि रिपीटिशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम जो बात आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं क्लासिफिकेशन, तो क्या क्या कैसे कहूंगा क्लासिफिकेशन को? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग, है ना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग। तो यहां पर एनीथिंग कौन है भी? यहां पर तो मैं किसको डिस्कस कर रहा हूं? एलिमेंट्स को, है ना। तो मैं क्या बोल दूंगा? एलिमेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स on the basis of their property। ठीक है, on the basis of their a particular property। कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं जिस प्रॉपर्टी का बेस हम माने, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, इन ग्रुप्स। ठीक है, तो सिंपल सा क्या क्लासिफिकेशन का मतलब? क्लासिफिकेशन मतलब बंटवारा। हम क्या कर रहे हैं? हम एलिमेंट्स को या किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन ग्रुप्स। हमने अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। जैसे कि हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है ना, हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ था। ममाल्स अलग होती है, रेप्टाइल्स अलग होती है ना। तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि हम किसी दुकान में गए तो उस दुकान में भी जो शॉपकीपर होता है वो भी अपनी जो डिफरेंट थिंग्स होती है उनको क्लासिफाई करके रखता है ना। जैसे कि भी हम किसी दुकान पे गए और हमें क्या चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे केमिस्ट की दुकान पे गए, हमने हेडेक के लिए एक मेडिसिन मांगी, तो वो क्या करता है? वो तुरंत ला करके हमें दे देता है ना। उसकी दुकान में इतनी सारी दवाइयां रखी हुई होती हैं, फिर भी क्या करता है? वो इंस्टेंट जा करके ले आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी दुकान में हर चीज को प्रॉपर क्लासिफाई किया हुआ है, हर चीज को उसके प्रॉपर प्लेस पे रखा हुआ है ना। हमारे घर में भी जितने भी थिंग्स होती हैं उनकी भी एक प्रॉपर पैलेस होता है ना। जैसे कि अगर मुझे शुगर लेनी है, तो शुगर लेने के लिए मैं बाथरूम या बेडरूम में कोई ना जाऊंगा, कहां पर पहुंचूंगा? सीधा मैं किचन में जाऊंगा और वहां पर मुझे मिल जाएगी। तो वही कहता है कि जब स्टार्टिंग थी करीब 18th सेंचुरी की बात है हम करें, तो वहां पर जो स्टार्टिंग में एलिमेंट्स बहुत ही कम थे। ठीक है, नियर अबाउट 30 एलिमेंट्स थे। तब क्या था कि भाई उन एलिमेंट्स को नाम भी याद रखना इजी है, उनके प्रॉपर्टी भी याद रखना इजी थी। बट जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, ठीक है, और ज्यादा रिसर्च हुई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड आर आल्सो इंक्रीज। ठीक है, फिर जो एलिमेंट्स की संख्या थी वो भी बढ़ने लगी। फिर साइंटिस्ट को लगा कि भाई ये तो एलिमेंट याद करने मुश्किल हो गई, तो कोई ना कोई एक ऐसा इजी वे हो जिसकी हेल्प से हम एलिमेंट्स को इजीली याद कर पाए। हम एलिमेंट्स के अलग अलग ग्रुप बना दें। ऐसा हो कि भाई एक ग्रुप में एक एलिमेंट को याद कर लिया, बाकी के बाकी सारे एलिमेंट याद हो जाएं अपने आप, है ना। जैसे कि अगर मुझे डॉग्स की प्रॉपर्टी समझनी है, तो ये कोई ना कि मैं पर्टिकुलर हर एक डॉग को जा करके उसकी प्रॉपर्टी चेक करूंगा। ठीक है, मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर टाइप का कोई डॉग होगा, मैं उस एक डॉग की प्रॉपर्टी चेक करूंगा और बाकी सारे के सारे जितने भी डॉग्स होंगे वो वही प्रॉपर्टी शो करेगी। हाँ, हो सकता है कि एक दो प्रॉपर्टी अलग भी हो जाएं, बट जो नॉर्मल होगा वो क्या होंगी? वो सारे के सारे सेम होंगे।
तो यही चीज थी साइंटिस्ट को कि वो अब उनको क्या लगने लगा कि भाई एलिमेंट्स को याद करना मुश्किल है, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद करना मुश्किल है। फिर उन्होंने देखा कि भाई कुछ एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो मैच भी होती है, तो फिर अलग अलग क्यों याद किया जाए कि हम इनका एक ग्रुप बना दें, चाहे उस ग्रुप में 2 एलिमेंट आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, उनमें से सिर्फ एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रखें और बाकी सबकी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था हमारा जो बेसिक नीड, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए, है ना। तो इसका मतलब समझ में आया पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, और जो बात है एलिमेंट्स की कि एलिमेंट्स तो हमें पता ही है कि एलिमेंट्स होते क्या। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जब हमारे पास प्रेजेंट टाइम में करीब 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और जिनको याद करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बट अब जो मॉडर्न टाइम है, अब हमारे पास इतना इजी वे है कि हम उन एलिमेंट्स को बहुत इजीली याद भी रख सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी समझ सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, और ये सब आप 12 तक आपको भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद भी हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके लिए ये नहीं है कि जो साइंटिस्ट थे डायरेक्ट ही मॉडर्न में पहुंच गए। ठीक है, जो हमारे पास जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उससे पहले बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए, ठीक, कुछ सक्सेसफुल रहे, कुछ अनसक्सेसफुल हो गए। तो हमारे पास जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट किया लेवोजियर ने। आप सब जानते हो लेवोजियर को, है ना, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो उसने क्या किया भी, जब लेवोजियर ने अपनी थ्योरी दी, जब उसने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, तो बहुत कम एलिमेंट्स थे। उसने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जो लेवोजियर का जो क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस था, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो उसने क्या किया, कंडक्टिविटी के बेस पे एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एक मेटल्स होंगे और दूसरे नॉन मेटल, या कह सकते हो एक इंसुलेटर हो गए और दूसरे कंडक्टर हो गए। तो ये जो क्लासिफिकेशन था बहुत ही ब्रीफ था, छोटा सा क्लासिफिकेशन था, इससे ज्यादा फायदा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ ज्यादा फायदा, अब भाई जो मेटल्स हैं, ठीक है, जो कंडक्टिविटी शो करेंगे, जिनकी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगी, अब उस मेटल में कौन कौन आ गए, गोल्ड भी आ गया और सोडियम भी आ गया। गोल्ड भी मेटल होता है, या कैलोसी कंडक्टिविटी शो करेगा, और जो सोडियम है वो भी कंडक्टिविटी शो करेगा। अब जो गोल्ड है वो तो इतना लेस रिएक्टिव होता है कि किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, हवा में आप उसको ओपन रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और जबकि जो सोडियम है वो एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ बहुत ही जल्दी से रिएक्शन कर जाता है। तो आप क्या कहोगे कि भाई ठीक है कि मैं सोडियम को और गोल्ड को एक ग्रुप में रख सकता हूं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो क्या था कि ये जो क्लासिफिकेशन जब लेवोजियर ने किया तो क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही छोटा क्लासिफिकेशन था। ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया गया, इसको ज्यादा वैल्यूज नहीं दी गई। ठीक है, फिर इसके बाद जो क्लासिफिकेशन हुई, डिफरेंट क्लासिफिकेशन, हमारे पास नेक्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है डॉबर्नियर ट्राइड्स। ठीक है, तो ट्राइड्स का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ 3। तो इसने क्या किया, ही मेड ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स in which they are arranged in increasing order of their atomic masses। ठीक है, उसने क्या किया, 3 का ग्रुप बनाया। ठीक है, उसने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, और उन 3 एलिमेंट्स को किस में बेस किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। तो फिर जो ग्रुप बना दिया 3 का, तो वो जो 3 के ग्रुप थे वो किस तरीके से, उसने एक लॉ दिया, और वो लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ the mass of middle element
इज नियरली इक्वल या फिर इक्वल इज इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट then these will have similar properties. ठीक है, क्या कहता है ये कि अगर मास ऑफ मिडल एलिमेंट, कि जो बीच का एलिमेंट है, अगर उसका मास एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, जो बीच वाला एलिमेंट है, अगर उसका मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के इक्वल हुआ तो भी उन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी. फॉर एग्जाम्पल लिथियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटाशियम, तीन एलिमेंट्स हो गए. उसने एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाया उसने. अब उसने क्या किया, उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो इसका 7 है, इसका 23, इसका 39, तो अरेंज हो गया. फिर क्या कहता है कि जो बीच वाले का जो मास है वो किसके लगभग इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के. तो इसका मतलब क्या हो गया, मास ऑफ बीच वाला एलिमेंट कौन है, सोडियम, जिसका कितना मास है 23, वो किसके इक्वल होना चाहिए, एवरेज निकालना आता है. तो लिथियम का मास हो गया 7, इसका हो गया 39 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 46/2 और इज इक्वल टू 23. तो आ गया ना बिल्कुल इक्वल. तो कहते हैं कि अगर कोई ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो ही उनका जो प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर होगी, अदरवाइज उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं होगी. ठीक है, डोबर्नियर ट्राइड का मतलब क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ 3. उसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और फिर उसने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास में अरेंज किया. फिर उसने देखा कि जो बीच वाला एलिमेंट था, अगर उसका मास फर्स्ट एंड थर्ड के एवरेज के बराबर आता है तो फिर उन तीनों की प्रॉपर्टी भी मैच होती है. और इस तरीके से उसने टोटल 3 ट्राइड्स बनाए, ट्राइड ऑफ अल्कली मेटल, ट्राइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड ट्राइड ऑफ हैलोजन. तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ 3 ही ट्राइड बना पाया, मतलब कि सिर्फ 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया इतने सारे एलिमेंट्स में. ठीक है, तो ये भी क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा, इसलिए इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया. तो इसने कौन कौन से ट्राइड बनाए, ट्राइड ऑफ अल्कली, ठीक है, अल्कली मेटल्स, ट्राइड ऑफ अल्कली मेटल. सेकंड बनाया इसने ट्राइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, और थर्ड वन जो बनाया इसने ट्राइड ऑफ हैलोजन्स. तो जो इसका जो लॉ था वो हर एक एलिमेंट इसके लॉ को फॉलो नहीं करता था, इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा. मतलब कह सकते हैं कि उसने ही सिंपली ये तुक्का सा लगा दिया है. ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे बताओगे. बाकी का हम सब कुछ अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.